नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस भी बेहद सतर्क नजर आ रही है। पुलिस अधिकारी शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसको जागरूक कर उसका चालान काटा जा रहा है और साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के 5 नंबर मार्केट का है, जहां पुलिस अधिकारी चेकिंग अभियान में जुटे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामले के चलते वे बेहद चिंतित हैं और इसलिए सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी रखने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। हमारे माननीय सीपी साहब ने एक मुहिम चलाई है फरीदाबाद में कोरोना की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोगों को, जिनके पास मास्क नहीं है, उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के मास्क के चालान कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, कोरोना बीमारी के संबंध में उनको जागरूक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उसको बता रहे हैं ताकि कोरोना महामारी फरीदाबाद में कम से कम फैले। किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं इन्हें, क्योंकि चालान ज़्यादा काटते हैं या समझाते ज़्यादा हैं, और चालान काटने के बाद क्या रवैया रहता है? मतलब जैसे आदेश थे कि मास्क दिए जाएँ, वो भी करते हैं क्या? हम पहले उसको समझाते हैं कि भाई कोरोना बीमारी कितनी घातक है, उसके बारे में उसको डिटेल से बताया जाता है, फिर उसको चालान किया जाता है। चालान करने के बाद उसको चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के बच्चों को बुडोकन कराटे एकेडमी में कराटे से जुड़े सभी गुण सिखाए जाते हैं। खास बात यह है कि इन बच्चों को लेवल के हिसाब से कराटों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। हर किसी को बेल्ट से नवाजकर उत्तीर्ण किया जाता है और कराटे की कला सिखाई जाती है। खास बात यह है कि यहाँ इस अकेडमी में कराटे सीखने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से काफी ज्यादा है। यहाँ कराटे का शिक्षण कर रही लड़कियां हर आयु वर्ग की हैं, जो अलग अलग लेवल पर कराटे सीख रही हैं। किसी के पास पीली बेल्ट है तो किसी के पास ब्लैक बेल्ट से नवाजा गया है। बुडोकन कराटे में कराटे कला में निपुण किए जाने वाले बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग दिलवाया जाता है। अकेडमी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रूस, जापान, चीन जैसे बड़े देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जा चुका है। तानी शर्मा। तानी, आप कब से ये कराटे सीख रही हैं? 3 साल। 3 साल से? कौन सी क्लास में आप? 3rd A। कराटे सीख के आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या क्या आता है आपको कराटे में? किक, फाइट और काता। अच्छा, आपने ये जो गोल्ड मेडल पहना है, तानी अपना गोल्ड मेडल दिखाइए हमें। ये किस चीज़ के लिए पहना है? आपको किस चीज़ के लिए गोल्ड मेडल मिला है? मैंने साइड सिटअप्स का रिकॉर्ड बनाया था। कितने सिटअप्स का? साइड सिटअप्स। साइड सिटअप्स। तो कितने सिटअप्स मारे आपने साइड सिटअप्स में? 148, 1 मिनट में। 1 मिनट में 148 सिटअप्स। तो आपको कितने टाइम से आप ट्रेनिंग कर रहे थे 148 सिटअप्स मारने की? 1 साल। ये कराटे का होता है अवार्ड ना, जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, लुक लाइक ए पढ़ाई से क्लास 1 to 3। ऐसे ही कराटे में होता है बेल्ट, वाइट, येलो बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। तो आज यहाँ 4 बच्चे हैं जिनको मिला है ब्लैक बेल्ट, तो उनको आज ब्लैक बेल्ट दिया गया है। किसी कंपटीशन में बच्चे जीत के आए हैं? हाँ, एक कॉम्पिटिशन होता है इंडिया बुक रिकॉर्ड का, उसमें 2 बच्चों ने अभी जीते हैं, मेडल जीते हुए हैं 2 बच्चों ने। हाँ, 2 बच्चे जीते हुए हैं और अभी काफ़ी हैं, गए बच्चे गए थे चाइना, वहाँ भी खेल के आए बच्चे आए थे। जी हाँ। कब से चला आ रहा आपने? अभी तक कितने स्टूडेंट्स के ऐसे शामिल हुए हैं? मेरे पास तो अभी पूरा दिल्ली NCR मिला के कम बच्चे हैं 10,000 आसपास, जो मैंने जो सिखाया हुआ है आज तक। ऑलमोस्ट 10 स्कूल्स हैं हमारे पास जिनमें काम करते हैं कराटे का हम लोग, और काफ़ी कुछ अचीवमेंट है। आफ्टर ऑल 15 कंट्री हम लोग खेल चुके हैं, 15 कंट्री, जैसे अमेरिका, जापान, चाइना, रसिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लॉट ऑफ कंट्री में बच्चे खेले हुए हैं। जी हाँ। सर, एक सेल्फ डिफेंस को भी देखा जाता है, कहते हैं कि बेटियों को सेल्फ डिफेंस चीज़ें सिखानी चाहिए। क्या मानते हैं कि इस चीज़ से एक आगे बढ़ने की राह है? हाँ, ज़रूरी है। आज के टाइम में तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। हर एक लड़की को सिखाना चाहिए सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आज का जो माहौल देख के लगता है कि आजकल हर लड़की के पास होनी है सेल्फ डिफेंस। तो हम तो करते हैं प्रेरणा के, जो बच्चा आता है, गर्ल्स आती है, वो सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें।
और बच्चे काफ़ी करते हैं, कुछ लड़कियाँ आप देखा होगा अभी सेल्फ। चलिए में बात करेंगे अगली खबर की। वाहन की खरीद के लिए लेन देन वाली कंपनी में करीब 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए की नकदी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस की इकोनॉमिक सेल प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि बीते साल चोलामंडल कंपनी की तरफ से पुलिस को एक शिकायत दी गई। शिकायत में कहा गया कि कंपनी की पलवल शाखा में 20 कर्मचारी हैं। इनमें से 9 कर्मचारियों ने कस्टमर से लोन की किस्त लेकर कंपनी में जमा नहीं कराई। कस्टमर को कंपनी की तरफ से फर्जी एनओसी जारी की गई। फर्जी एनओसी के जरिए कंपनी की 69,38,942 रुपए की धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी करने के आरोप में समीर निवासी डीजी खान स्कूल पलवल, गेलचंद निवासी अलावलपुर, मेनपाल निवासी रायपुर, सत्यपाल निवासी रहराना व मिंटू आदि शामिल है। पुलिस ने आरोपी गेलचंद व सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से 40,000 रुपए की नकदी को बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूरा मामला ये दोनों आरोपी सत्यपाल और गेलचंद, सत्यपाल गांव रहना का रहने वाला है और गेलचंद गांव अलावलपुर का रहने वाला है। इनके 3 साथी और समीर, मेनपाल और मिंटू, पांचों मिलकर ये यहाँ चोलामंडलम ब्रांच अपने पलवल में उसमें काम करते थे। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है जो ग्राहकों को लोन देती है और विकलों को लोन पे फाइनेंस करती है। जो ये कार्य करते थे सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक इन्होंने करीब 20 गाड़ियाँ जिन पे चोलामंडलम कंपनी ने लोन दिया हुआ था उनकी फर्जी एनओसी जारी करा दी। ग्राहकों से पैसा ले लिया, उसको कंपनी में जमा नहीं कराया और पहले से दूसरे मामलों में जो अप्रूवल मेल आई थी इनके सीनियर अधिकारियों की, उसको कॉपी पेस्ट करके अप्रूवल करके ऊपर भेज दिया। जिनमें 14 तो इन्होंने इस तरीके से हेडक्वार्टर से जारी करा दी और 6 जो फर्जी अपने स्टैंप वगैरह लगा के इशू कर दी। एक 68 लाख रुपया करीब इसमें गबन हुआ है। तो पिछले काफ़ी दिन से इनकी तलाश थी, फरार थे। तो 19 तारीख को इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर करने के बाद हमने 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। रिमांड में पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद इनसे धनराशि की बरामदगी की गई है और आज इनको माननीय अदालत में दोबारा से पेश किया जाएगा। किस व्यक्ति ने शिकायत की थी इनके खिलाफ? इनके खिलाफ जो अपनी चोलामंडलम कंपनी है उसके लीगल हेड हैं नागेंद्र कुमार जी, उनकी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके पहले प्री इंक्वायरी हुई थी। प्री इंक्वायरी में आरोप जो है सच्चे पाए गए, तो उसके बाद इस पर एफआईआर दर्ज की गई। क्या इनका कोई पहले आपराधिक कोई रिकॉर्ड कैसा कोई खंगाला हो? इनकी से जो पूछताछ में सामने आया पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। तब इन्होंने चोलामंडलम ब्रांच में काम करना शुरू किया तो उसकी सॉफ्टवेयर की कुछ कमियों का फायदा उठाते हुए और आपसी मिलीभगत से सब ने एक हीरो के रूप में काम किया और कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। तो अभी कितने की रिकवरी इनसे हुई है? इनसे जो सतपाल है उससे 10,000 रुपये की रिकवरी हुई और गेलचंद जो है उनसे 30,000 रुपये की रिकवरी हुई है। तो अभी इन्होंने कितना अपना आरोप कबूला है कि इसमें कितना है? इन्होंने माना है कि हमने 69 लाख रुपये फ्रॉड से या गलत तरीके से हटे थे, जो पैसे जो हमने खर्च कर दिए हैं और बाकी जो इनके। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। पलवल जिले में 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि नसबंदी में पुरुषों की भागीदारी के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि पलवल जिले में फैमिली प्लानिंग में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहती है। वहीं पुरुषों की भागीदारी केवल 2% रहती है। इसमें प्रोत्साहन राशि 2,000 रखी हुई है। मोटिवेटर यदि कोई 3 पुरुष नसबंदी के केस करवाता है तो उसे 1,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा और साथ में इंसेंटिव भी दिया जाएगा। जो व्यक्ति नसबंदी करवाएगा उसे 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। और डॉक्टर ब्रह्मदीप ने कहा कि ये पखवाड़ा हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए चला रहे हैं। हम लोगों को जो इस दौरान फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को प्रयोग करते हैं और सर्जरी के ऊपर मोटिवेट किया जाएगा। ऐसा पाया गया है कि बहुत सी मिथ्याएं हैं। अगर सर्जरी 100 सर्जरी होती हैं तो 100 में से सिर्फ 2 सर्जरी ऐसी होती है जो मेल्स करवाते हैं। 98% केसेस के अंदर सर्जरी आमतौर से महिलाएं ही कराती हैं, जो स्टरलाइजेशन की सर्जरीज होती है। और ये एक शॉर्ट तरीका है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी मिथ्या है हमारे समाज के अंदर कि अगर हम सर्जरी कराएंगे तो कमजोरी आ जाएगी और उसके बाद में हम अपने ऑफिस में भी नहीं जा पाएंगे और लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा।
ये सब मिथ्या गलत है और हमें इन सब से बाहर निकलना चाहिए। सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है और 2 घंटे के अंदर अंदर हम घर भेज देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डे से वो अपने रूटीन एक्टिविटी को धीरे धीरे करके रिज्यूम कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। और परिवार कल्याण के लिए एक उत्तम तरीका है जिसे हम जानकारी के माध्यम से समझ सकते हैं और ज़्यादा तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी कहना चाहूँगा और प्रोत्साहन राशि भी सरकार की ओर से इसमें पुरुषों को 2000 रुपये और 1400 रुपये महिलाओं को इसमें दी जाती है। प्रोत्साहन राशि तो सिर्फ एक मोटिवेट करने का तरीका है। सचमुच में तो इसमें जो फ़ायदा है वो हमारे देश को, हमारे परिवार को और हमारे को जो प्रयोग कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन करवा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड जो सर्जरी कराते हैं उनको खुद को फ़ायदा है। इसीलिए और ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है और इस पे किसी भी प्रकार की मिथ्या हो तो उससे संबंध में डिस्कस करने में हिचके नहीं। हरियाणा के कृषि एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मत्स्य पालन से देश को प्रतिवर्ष 60,000 करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसे बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा को मत्स्य पालन में नंबर 1 बनाया जाएगा, जिसके लिए मत्स्य पालन करने वाले किसानों की हर समस्या पर हरियाणा सरकार विचार कर रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार मत्स्य पालन किसानों की एक सलाहकार समिति भी नियुक्त करने जा रही है, जो कि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करेगी। कृषि मंत्री सोहना में आयोजित फिशरी वर्ल्ड डे के मौके पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के कोने कोने से आए किसानों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने किसानों को प्रशंसा पत्र भी दिए। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना में मत्स्य पालन एक प्रमुख कड़ी होगा। तो हमारे विभाग ने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया, जिसमें हर जिले से कोविड की वजह से सीमित मात्रा में किसान को आमंत्रित किया, हर डिस्ट्रिक्ट से। और हमने जो हरियाणा में फिशरी के बारे में जो योजनाएं हैं उन सब किसानों को बताई और किसानों के मुख से ही हमने जो समस्याएं उनको आती हैं, ज़्यादातर किसानों को बोलने का हमने मौका दिया। और हरियाणा जो लैंडलॉक्ड स्टेट होने के बावजूद जो इनलैंड फिशरीज के अंदर हमारा उत्पादन अच्छा है, हमारे फार्मर प्रोग्रेसिव हैं और सुल्तान सिंह जैसे फार्मर भी हैं जो जिन्होंने अपने इस व्यवसाय में पद्मश्री हासिल किया है। तो आने वाला वक्त में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसान की आमदनी बढ़ाना, इसमें मछली का उत्पादन एक बहुत प्रमुख मुद्दा हो सकता है। और विभाग को और किसान भाइयों को सबने मिलकर मैंने प्रार्थना की है कि हरियाणा में अगले साल जो टारगेट है 100% बढ़ाएं। बात करेंगे अगली खबर का। जिला चरखी दादरी की स्वयं सेवा संस्था झांसी की रानी प्रेरणा द्वारा वीरवार को स्थानीय गीता भगवान सभागार ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। समारोह में झांसी की रानी प्रेरणा को संयोजिका निर्मल उर्फ प्रियंका प्रजापति द्वारा पूरे कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में सोनिया जांगड़ा को झांसी की रानी के रूप में सम्मान पूर्वक मंच पर लाया गया। वह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गंगाराम लक्ष्मीबाई को तिलक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संयोजिका निर्मला उर्फ प्रियंका प्रजापति ने बताया कि उपस्थित मंजू वत्स, शकुंतला श्योरान, डॉक्टर पूनम दावोदिया, डॉक्टर सरिता प्रधान, अनीता लोहाच व अन्य उपस्थित महिलाओं द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंच संचालक प्रेरणा सिंगल ने किया और कार्यक्रम में उपस्थित स्काउट के जिला सचिव अमित जांगड़ा की स्काउट टीम द्वारा मनमोहक कविताएं व भाषण के माध्यम से कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। आयोजित किया गया था आज झांसी की रानी एक प्रेरणा ग्रुप है और उसी ग्रुप ने झांसी की रानी का जन्म दिवस मनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। महिला लेडीज सभी को कि जैसे झांसी की रानी अगर इतनी एक्टिव थी, इतना मतलब हौसला था उसमें, तो क्यों नहीं हर लड़की ये सब कर सकती है। और इसीलिए कि जैसे कुछ चीफ गेस्ट बुलाई गई थी और माय नेम प्रियंका प्रजापति। तो मंजू वत्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बताइए। क्या आज से ही शुरुआत की गई संगठन की? हाँ जी, आज ही इसका संगठन की शुरुआत की गई है। क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे? इसी में यही कार्यक्रम
आयोजित किए गए हैं, जैसे लड़की को झांसी की रानी बनाना और उससे प्रेरणा लेनी। प्रेरणा दिवस मनाया गया है कि हमें कुछ प्रेरणा मिले कि लड़की कम नहीं है लड़कों से। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हरियाणा प्रदेश ने देश में सबसे अग्रणी स्थान रखते हुए अब तक सबसे अधिक 1 लाख से अधिक पशुधन क्रेडिट कार्ड बनाने का कार्य किया है। इस योजना के तहत भेड़, बकरी, गाय व भैंस पालने के लिए पशुपालकों को 1,60,000 रुपए तक के ऋण मात्र 4% ब्याज पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना से अब तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक पशुपालकों को सीधा लाभ पहुंचा है और उन्हें दूध व्यवसाय के क्षेत्र में रोजगार मिला है। ये बात उन्होंने भिवानी के पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित भिवानी व दादरी जिले के अधिकारियों की मीटिंग लेने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पशुधन क्रेडिट कार्ड के बारे में अधिकारियों की मीटिंग है। भिवानी जिले में जो कमज़ोर वर्ग है, भैंस के लिए, गाय के लिए, भेड़ बकरी के लिए जो योजना है मोदी जी की कि 1,60,000 रुपये तक का ऋण 4% ब्याज पे दिया जाए, उसकी समीक्षा होगी और बैंक के अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिया जाएगा कि किस काम में वो तेजी लेके आएँ। और बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना काल के अंदर हरियाणा के अंदर 50 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। मुंह खुर की बीमारी से हरियाणा मुक्त हो गया है। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।